तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की थोड़ी सी वीडियो हम इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन पैनिक है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है यहाँ पे राइट नाउ। अब हम किर्गिस्तान के शहर बिश्केक कैपिटल में, तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब हमारे साथ भाई मौजूद हैं, सब कुछ अब हम इस वीडियो में पूछते हैं। तो चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताना कि रिसेंट सिचुएशन इन बिश्केक किर्गिस्तान। सर इस वक्त जो रिसेंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पीस के जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर है, फिर आइदर वो एक स्टूडेंट है या फिर कोई टूरिस्ट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेशनैलिटी, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, लड़का लड़की, बड़ी उम्र, बच्चा, कुछ भी है, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, चाहे वो कहीं का भी है। और फॉरेनर जो है वो इस वक्त क्या, वो कभी भी किर्गिस्तान में, बिश्केक में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और सिचुएशन जो है वो 3-4 दिन से जो है थोड़ी सी डेंजरस थी, लेकिन कल रात को जो है वो एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है और आउट ऑफ हाथों से निकल चुकी है, इंतज़ामिया के हाथों से निकल चुकी है। बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। ओके, व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन? यार सबसे पहले तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि स्टूडेंट्स को और फॉरेनर्स को जो है वो मारा जा रहा है। तो ऐसी के इस कंडीशन में हमें ये करना चाहिए कि जितने भी फॉरेनर लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एवरीबडी शुड बी इन देयर हाउसेज, देयर हाउसेज डोर्स शुड बी क्लोज्ड। बट द सिचुएशन इज़ दिस कि इस टाइम पे लोग जो हैं वो घरों में घुस के मार रहे हैं, घरों में जो है वो दरवाजे तोड़ के घुस रहे हैं, कुछ पुलिस की फेक यूनिफॉर्म पहन के वो पुलिस वाले बन के घुसते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे वो मार पिटाई करते हैं। और अब तक की जो रिसेंट न्यूज़ जो अब तक हम तक पहुँची हैं वो उसके मुताबिक 4 या 6 स्टूडेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से 30 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी जो ज़ख्मी हुए हैं, जो स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से 30 से ज़्यादा की सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। उनमें से जो अभी तक जो इतलात पहुँची, उनमें से एक स्टूडेंट को जो है इस वक्त ब्रेन कंकशन हो चुका है। उसके अलावा जो जॉ फ्रैक्चर है, उसकी सर्जरी जो है वो प्लान्ड है। उसके अलावा बहुत से सीरियस क्रेनियल इंजरीज हो चुकी हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो इंजरीज हो चुकी हैं। इवन एक स्टूडेंट जो है वो इस वक्त किसी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मुझे उस स्टूडेंट ने बोला है कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, और मैं उसका इवन गला तक काटा गया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, ब्लीडिंग हुई है, सीरियसली इंजर्ड है। और 29 पेशेंट, 29, और वही मैं बता रहा हूँ जो ज़ख्मी हो चुके हैं उनमें से 29 से ज़्यादा पेशेंट, 30 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो सीरियस कंडीशन में इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इतने सीरियस हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि उनके ब्रेन डैमेज के जो हदशात हैं वो भी ज़्यादा हैं। उनके ब्रेन कंकशन हो चुकी है, बहुत सी क्रेनियल इंजरीज हो चुकी हैं उनको। तो अब हमें ये बताएं रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, इसकी वजह क्या है? यार इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये थी कि तकरीबन 2 से 3 दिन पहले लोकल्स जो हैं वो ड्रंक थे कम्प्लीटली। वो लोग एक इजिप्शियंस के हॉस्टल से हैं, मिस्री लोगों का हॉस्टल है। दे एंटर्ड इन दैट हॉस्टल एंड दे हैरेस्ड अ गर्ल, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट अब्यूज्ड द पीपल एंड दे मेक्स नॉइजेज। जो लोगों ने जो है वो वहाँ पर मौजूद जो इजिप्शियंस जो लोग थे उन्होंने उनको मना किया, लेकिन उनके मना करने के बावजूद उन्होंने उनके साथ लड़ाई की, जिसकी वजह से इजिप्शियंस ने जो है उनके साथ झगड़ा किया, उनके साथ मारपीट की। उसके बाद जो है कल शाम के टाइम से ही हालात जो है वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे, और रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस हॉस्टल के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है, और उसके बाद जो है वो उन्होंने वहाँ पर लोगों को मारा। उसके बाद वो बाहर निकले, एक मॉब की सूरत में वो लोग पूरे शहर में फैल गए और हर जगह पे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेनर्स को मार रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, हर तरह का कोई भी फॉरेनर है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो यहाँ पर जॉब करता है, वर्कर है, कुछ भी है, वो उसे मार रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो मार रहे हैं। हालांकि उनकी लड़ाई जो है वो इजिप्शियंस के साथ थी, लेकिन उन्होंने सब लोगों को, सब फॉरेनर्स को जो है वो मारना शुरू कर दिए। और जो है वो एक हॉस्टल हमारी यूनिवर्सिटी की रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, एक बहुत पावरफुल इंसान की यूनिवर्सिटी है, उसके हॉस्टल में अटैक किया गया है। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, पाकिस्तानी, इंडियन और इजिप्शियन स्टूडेंट्स 1000 से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे। इवन लड़कियाँ भी वहाँ पर मौजूद थी, और इतलात के मुताबिक वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी सामने आए हैं। ओके, हाउ टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन? सर सर्वाइवल का यही है कि आप लोग अपने घरों में बंद हो जाएं और अपने घरों में जो है वो लॉक कर लें, दरवाज़ा किसी के लिए भी ना खोलें। इवन अगर पुलिस भी आए तो भी आप उनको वहीं से ये बात बोलें कि हमारी इस मॉब से जान छुड़वाओ, उनके लिए दरवाज़ा भी मत खोलें। लेकिन
इस वक्त जो है वो लोग इतने ज़्यादा हाइपर हैं, इतने ज़्यादा वो बफरे हुए हैं कि वो लोग दरवाजे तोड़ के घरों के अंदर एंटर हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों की लड़कियों की इज्जतों पे हाथ डाल रहे हैं। जो है वो मतलब इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा ये बताएं, अब इस बहुत ज़्यादा आपने बताया कि ना क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप मतलब खुराक कैसे लें, हाउ टू गेट फूड? फूड की ये हाल है कि इस वक्त बहुत से ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, अपने शॉप्स हैं, लाइक ओश बाज़ार में है, वस्तुक 5 में है। उनमें से जो है कुछ लोग जो है वो होम डिलीवरी करते हैं, उनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, वो लोग होम डिलीवरी करते हैं, तो वो आपको जो है वो वहाँ पर फूड पहुँचा सकते हैं। हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो है इस वक्त उनके नंबर्स मौजूद हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपके घर में आपका जो है फूड वगैरह आपके पास पहुँचाएँगे। अब इतनी पैनिक कंडीशन हो चुकी है, तो हमें चाहिए कि जो हमारी एम्बेसी है, चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसी है और चाहे वो पाकिस्तान की है, इंडिया की है और बहुत सारे ममालिक की एम्बेसी है, तो रूल ऑफ एम्बेसी इन ऑल द रियोट्स। सर जो हमारी एम्बेसी है इस वक्त जो है वो कोई इतनी खातिरख्वाह काम नहीं कर रही है। उसने बस स्टूडेंट्स को ये दिया गया है, ये हिदायत की है कि स्टूडेंट्स घरों के अंदर रहें, लेकिन उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग उन घरों के अंदर घुस के लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, हमारे पास रात को एक वॉइस आई थी जो कि हमारे पास मौजूद है इस वक्त भी वॉइस, जिसमें एम्बेसडर के नुमाइंदे ने कहा था, एम्बेसी के नुमाइंदे ने, कि अगर कोई भी बंदा बाहर निकला या किसी भी बंदे को मारा गया तो वो जो है खुद जिम्मेदार होगा, आप घरों में रहें। हम घरों में हैं, सब एवरीबडी इज़ इन देयर होम्स, लेकिन वो लोग घरों के अंदर घुस के मार रहे हैं। ठीक है, वो लोग घरों के शीशे तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं लोगों पे। इवन अभी मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें जो है एक बंदा जो है उसके ऊपर पथराव किया गया है। वो अपने घर से कुछ खाने का सामान लेने के लिए निकला था और उसके ऊपर पत्थर मारे गए हैं। हमें ये बताएं रूल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल दिस। इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसका रोल वही है जो कि मैं अब आपको अपने अल्फाज में कैसे बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो कि इस वक्त एक बच्चा पैदा करने में एक ख्वाजा सरा का हाथ होता है। ठीक है, इस वक्त उसका वही हाथ है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रेस रिलीज़ कर रही है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं कि जी हम वी आर लुकिंग इनटू इट क्लोजली, लेकिन ये लोग अमली तौर पे फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अमली तौर पे इन्होंने कुछ भी किया होता तो इस वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती। और उसके अलावा अभी हमारे पास एक नई खबर आई है, एक दोबारा से खबर आई है कि जो मॉब है वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है। अभी कुछ टाइम तक वो पुरसकून थे क्योंकि अब पूरी रात के वो थके हुए थे, वो रेस्ट कर रहे थे, जो भी था। मॉब जो है वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है। आयो ग्रांट नाम का एक हॉस्टल है यहाँ पर, उसके ऊपर दोबारा से अटैक किया गया। वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया, डंडे लेके गए हैं वो लोग। और वो लोग जो है इस वक्त मेरे पास इस वक्त एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जिसमें एक पाकिस्तानी को कह रहा है कि तुम लोगों को ये कंट्री छोड़ दो क्योंकि हम लोग रात को तुम लोगों को पनिश करेंगे। पनिश फॉर व्हाट? पनिश फॉर मेकिंग देयर इकोनॉमी स्ट्रांग, पनिश फॉर मेकिंग देयर कंट्री वर्ल्ड वाइड नोन, पनिश फॉर मेकिंग देम स्ट्रांग। ठीक है, हमने इनकी इस वक्त इनकी 31% GDP 31% इकोनॉमी जो है इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ लोगों से आए हुए स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्टूडेंट्स के बलबूते पे चल रही है। हम लोगों एक रफ अंदाजे के मुताबिक हम लोग कम अज़ कम ऑलमोस्ट $50 मिलियन जो हैं वो पर ईयर इन पे खर्च करते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान के, अगर इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, बाकी कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो उनका मिला के ऑलमोस्ट मोर देन $100 मिलियन से ज़्यादा की इस वक्त ये इंडस्ट्री है। एक स्टूडेंट जो है मेडिकल इंडस्ट्री है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है ये। और ऊपर से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात हैं वो सब भी इसको जो है वो दबाने की कोशिश में हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं, उनके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो वर्कर्स हैं, आम लोग हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं रूल ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। सर इस वक्त रोल ऑफ जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो ये है कि पुलिस खड़ी है, उसके सामने लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस खड़ी है, फौज खड़ी है, आर्मी के लोग खड़े हैं, उसके सामने लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ का इनकी जो है वो पीस है, इनकी कहाँ की अथॉरिटीज़ हैं इनके पास? इन लोगों से वो लोग नहीं हैंडल होते जिनके ऊपर इन लोगों के एहसान है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं वो इस चीज़ को दबाने की कोशिश करें क्योंकि उनके अपने हज़ारों लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो इस वक्त इनके दाव पे लगे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त जो है
किर्गिस्तान में सिचुएशन जो है वो एक वी स्टूडेंट्स आर अंडर सीज इन किर्गिस्तान, ठीक है। इनको मुहासरे में लिया गया है, उनको घेरा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इवन बहुत से लोगों के जो हैं पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो लोगों को कॉल कर रहे हैं, मॉब को कॉल कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं, तुम लोग इधर आओ, इनको मारो। लोग जो हैं लाइव आ रहे हैं, टिकटॉक पे लाइव आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे लाइव आके लोगों को बुला रहे हैं। फिर भी इनकी अथॉरिटीज़ जो है ये सब कुछ नहीं कर पा रही, इनको नहीं रोक पा रही। इन सबको पता है कौन क्या कर रहा है, किधर है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इनकी अथॉरिटीज़ जो है वो उनके साथ सामने से मिली हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं भी मिली हुई, लेकिन हम जो सिचुएशन है वो यही कह रही है कि इनकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इनकी मिली हुई हैं। बार बार एक प्रेस रिलीज आ रही है कि किर्गिज़ गवर्नमेंट हैज़ कंफर्म दैट नो पाकिस्तानी और एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट वाज किल्ड, लेकिन जो सही बात है वो नहीं बताई जा रही है। वो हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे, हमारी वीडियोज़ आएंगी, हमारे आगे से आगे इंशाल्लाह जूम कॉन्फ्रेंसेस, जूम मीटिंग्स होंगी इंशाल्लाह इस चीज़ पे हम आपको सिचुएशन बताएंगे। हम लोग इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया, हम लोग UN में लेके जाएंगे इस मामले को। हम ये हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ हम इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये लोग हमें मारेंगे। हम लोग इन लोगों को हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हम लोग जो हैं इनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, इनकी इकोनॉमी बिल्डअप करने पे जो है वो काम कर रहे हैं। अगर इनकी यही सिचुएशन रही तो आगे जाके वो कोई भी बंदा, स्टूडेंट्स तो क्या, कोई भी जो है टूरिस्ट भी नहीं आएगा। इससे इनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। दे आर गोइंग टू बेग फॉर अ पेनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे किर्गिस्तान में। तो अब हमारे लिए आप दुआ करें, दुआ को करें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।